Hello students, myself Supriya Rai. Today I am here with a new video. आज हमारा ये वीडियो है जो आपका फिजिक्स का एक टॉपिक कवर करता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आज जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी साउंड में लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो, मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो। पहला सवाल जो आपके मन में आएगा, दैट व्हाट एक्चुअली इज द लाउडनेस। लाउडनेस है क्या? हम किसी भी चीज़ में कहते हैं कि वो आवाज़ तेज़ है या कम है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली अगर हम बात कर रहे हैं कि उसमें एनर्जी कितनी अप्लाई हो रही है। ओके, सो नाउ सी नेक्स्ट स्लाइड। एक्चुअली जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन साउंड एनर्जी। ग्रेटर द साउंड एनर्जी, लार्जर इज द लाउडनेस। मतलब जितनी ज्यादा साउंड एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा लाउडनेस भी होगा। इसे हम ग्राफ के हेल्प से भी समझ सकते हैं। जस्ट वॉच दिस वन। हियर इन दिस फर्स्ट केस यू कैन सी द एम्पलीट्यूड। ये जो आप गैप दिख रहे हैं इस तरह का, ये गैप क्या है? एम्पलीट्यूड है एक क्वाइटर साउंड का, सॉफ्ट साउंड का। और दूसरे वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ने कितना ज़्यादा ये लूप बनाया है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा हायर होगा, हमारा साउंड उतना ही ज़्यादा लाउडर होगा। एक एग्जाम्पल आप अपने घर में म्यूजिक सिस्टम से समझ सकते हैं। अगर हम म्यूजिक सिस्टम के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, उसको जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं हमारा साउंड उतना ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि उसमें जितना ज़्यादा साउंड इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड का फॉर्मेशन होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम जैसे ही वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे वैसे ही उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा पर्टिकुलर म्यूजिक सिस्टम का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है। टू अंडरस्टैंड द लाउडनेस क्लियरली, लाउडनेस को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि लाउडनेस जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ये हमारे समझने के लिए हमने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जिसको याद करने के लिए आपके पास बहुत आसान है। ADM। ए का मतलब है एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। हमारा जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो कितना छोटे एरिया में है या कितने बड़े एरिया में है। जैसे कि एक छोटा ड्रम और एक आप बड़ा ढोल ले, तो अगर हम दोनों ही चीज़ों में देखेंगे तो छोटे वाले से कम आवाज़ आएगी, वहीं बड़े वाले ड्रम से ज़्यादा आवाज़ आएगी। ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद दूसरा जो आपका पॉइंट है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अगर हम किसी म्यूजिक सिस्टम के पास खड़े हो जाएंगे या उससे दूर, दोनों ही कंडीशन में आपको साउंड डिफरेंट सुनाई देगी। अगर आप पास में हैं तो साउंड ज़्यादा, और अगर आप उससे जितनी ज़्यादा दूर होंगे उतना कम सुनाई आपको साउंड देगा। एंड द थर्ड केस, M इज स्टैंड फॉर मीडियम। यहाँ पे मीडियम मतलब कि डिफरेंट साउंड्स जो हैं आपके डिफरेंट मीडियम में अलग अलग सुनाई देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर साउंड आपको किसी मीडियम में सुनाई देता है, दैट इज द सॉलिड, देन लिक्विड एंड लास्टली इट इज इन गैस। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ आपका? सॉलिड, देन लिक्विड एंड फिर हमारा जो है गैसेस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज पिच? ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। अब किसी भी साउंड में पिच हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो लेट्स सी दैट। पिच इज डिस्टिंग्विश श्रिल साउंड एंड ग्रेव साउंड। आपका पिच का काम ही है कि 2 डिफरेंट साउंड, जो श्रिल साउंड है और ग्रेव साउंड है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। अब श्रिल साउंड क्या होता है और ग्रेव साउंड? श्रिल साउंड मतलब थिन साउंड, मतलब बहुत पतली आवाज। मोस्टली ऐसी आवाज आपको वुमेन, बर्ड, कैट, ओके, फीमेल्स में मोस्टली देखने को मिलती है। वहीं ग्रेव साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज अ थिक साउंड, मोटी आवाज। ओके, एंड मोटी आवाज है इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। यहाँ थिन साउंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। ये एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं साउंड ऑफ मैन, साउंड ऑफ डॉग एंड साउंड ऑफ फ्रॉग। ओके, अब ये हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी कैसे देखेंगे आप? लेट्स सी दैट। हाई पिच नोट एंड लो पिच नोट,
Here you can see this particular graph. Okay, sound having high frequency and small wavelength. So frequency का मतलब है ये numbers जो है बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट ग्राफ में है और यहाँ पर वो बहुत कम है। तो इस फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो दैट विल बी अ हाई पिच नोट, एंड अगर फ्रीक्वेंसी कम है आपकी आवाज़ और उसकी वेवलेंथ भी क्या है बहुत ज़्यादा बन रही है तो वो फ्रीक्वेंसी लो होगी, लो पिच नोट होंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार है हमारा तो वो बहुत ही शार्प आवाज़ होती है आप अगर सुने, और वहीं आपका जो ड्रम्स होते हैं दे वर हैविंग अ हैवी वॉइस। ओके, थोड़ी ज़्यादा भारी आवाज़ लगती है। तो अब ये आपका क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज व्हाट इज क्वालिटी। अब किसी भी साउंड में फ्रीक्वेंसी आपने देखी, पहला देखा आपने लाउडनेस, फिर आपने देखा पिच जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड थी, और पहला वाला एम्पलीट्यूड पे डिपेंड था, एंड नाउ क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। क्वालिटी विल डिपेंड ऑन बोथ, जो अभी तक आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है अभी आपने? अबाउट लाउडनेस एंड पिच, ये दोनों वर्ड्स अभी आपने पढ़े। तो जो साउंड है उसकी क्वालिटी इन दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और एम्पलीट्यूड सेम हो तो हम उसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी। ओके, आप एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। अगर ये दोनों ही साउंड 1 और साउंड 2 जो है आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाए जाएं। ओके, अगर मैं इसे ड्रम पर बजाऊं और सेम पिच मैं गिटार पे यूज़ करूं बजाना, तो आप दोनों ही चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर उनकी लाउडनेस और पिच सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फिर भी आप उनकी आवाज़ को पहचान पाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे बज रहे हैं। तो ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स डिफरेंट हैं, इस वजह से जो साउंड भी प्रोड्यूस होगी वो भी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।